हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने और दूसरों को समझने का तरीका बदल देगी। इन्फ्लुएंस, डीप साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बाय रॉबर्ट सियाल्डिनी। ये किताब मनोविज्ञान की दुनिया में एक गेम चेंजर है, जो बताती है कि लोग कैसे फैसले लेते हैं और दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं। चाहे आप बिजनेस करें, मार्केटिंग में हो या बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को बेहतर समझना चाहते हो, ये किताब आपके लिए है। रॉबर्ट सियाल्डिनी, जो एक मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं, ने इस किताब में 6 शक्तिशाली सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि क्यों हम कुछ चीजें खरीदते हैं, क्यों किसी की बात मानते हैं, या क्यों कुछ ऑफर्स हमें फौरन चाहिए होते हैं। इस किताब की खास बात यह है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं देती, बल्कि असल जिंदगी के उदाहरणों से समझाती है। सियाल्डिनी ने सालों तक सेल्समैन, मार्केटर्स और विज्ञापन वालों का अध्ययन करके ये सिद्धांत बनाए। चाहे आप लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हो या बस ये समझना चाहते हो कि विज्ञापन कैसे काम करते हैं, ये किताब आपके लिए खजाना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट 1, रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता। पारस्परिकता का सिद्धांत, इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परsuasion, किताब का एक मुख्य बिंदु है जो बताता है कि लोग दूसरों से मिली मदद या उपहार का बदला चुकाने की कोशिश करते हैं। ये इंसानी स्वभाव का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें सामाजिक रिश्तों में बांधता है और समाज को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। रॉबर्ट सियाल्दिनी, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि जब कोई हमें कुछ देता है, चाहे वह छोटी सी चीज हो या बड़ी, हमारे मन में एक तरह का दबाव बनता है कि हमें भी कुछ वापस करना चाहिए। यह दबाव हमें प्रभावित करता है और कई बार हमारे निर्णयों को बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और वेटर आपको मुफ्त में एक छोटी सी मिठाई या पेय पदार्थ देता है, तो आपका मन करता है कि आप उसे ज्यादा टिप दें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको लगता है कि उसने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, तो अब मेरी बारी है। यही पारस्परिकता का जादू है। यह सिद्धांत न केवल छोटी छोटी चीजों में काम करता है, बल्कि बड़े स्तर पर भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि व्यापार, मार्केटिंग और यहां तक कि राजनीति में भी। पारस्परिकता का असर इतना मजबूत होता है कि कई बार हम बिना सोचे समझे उसका जवाब दे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आपको छोटी सी मदद करता है, जैसे कि रास्ता बताना या आपका सामान उठाने में मदद करना, तो आप उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं। यह कृतज्ञता आपको उस व्यक्ति की बात मानने या उसका पक्ष लेने के लिए प्रेरित कर सकती है। सियाल्दिनी कहते हैं कि यह सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि यह हमें उन लोगों को भी कुछ देने के लिए मजबूर कर सकता है जिन्हें हम ज्यादा पसंद नहीं करते। इस सिद्धांत को समझने से हमें अपने निर्णयों पर ज्यादा नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। अगर हम जानते हैं कि कोई हमें कुछ देकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो हम ज्यादा सावधान रह सकते हैं। जैसे, अगर कोई दुकानदार आपको मुफ्त में कुछ देता है, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप वाकई वह चीज खरीदना चाहते हैं या सिर्फ उपहार के कारण दबाव महसूस कर रहे हैं। इस तरह पारस्परिकता का सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कैसे प्रभावित होते हैं और अपने फैसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें दूसरों के इरादों को समझने और अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता देता है। पार्ट 2, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, प्रतिबद्धता और निरंतरता। यह सिद्धांत बताता है कि लोग एक बार जो वादा, निर्णय या राय बना लेते हैं, उस पर टिके रहना चाहते हैं, ताकि वे अपने आप को और दूसरों के सामने सुसंगत यानी एक समान दिखा सकें। रॉबर्ट सियाल्दिनी कहते हैं कि इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह अपने पिछले फैसलों या बातों के साथ बने रहना चाहता है, क्योंकि इससे उसे लगता है कि वह विश्वसनीय और स्थिर है। यह सिद्धांत हमारे व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है और कई बार हमें ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करता है जो हम शायद न लेना चाहें। इस सिद्धांत का आधार यह है कि जब हम किसी चीज के लिए हां कह देते हैं, खासकर अगर वह सार्वजनिक रूप से या लिखित में होता है, तो हम उसका पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने दोस्तों को कहा कि आप हर सुबह जॉगिंग करेंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि आप हर दिन जॉगिंग करें, क्योंकि आपने एक वादा किया है।
अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आपको लग सकता है कि आप असफल हो गए या आपकी बात का कोई वजन नहीं है। यही प्रतिबद्धता और निरंतरता का प्रभाव है। लोग नहीं चाहते कि उनकी छवि खराब हो या लोग उन्हें अविश्वसनीय समझें। मार्केटिंग और बिजनेस में इस सिद्धांत का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कई कंपनियां आपको छोटी-छोटी चीजों के लिए हां कहलवाने की कोशिश करती है, ताकि बाद में आप बड़ी चीजों के लिए भी हां कहें। मान लीजिए, कोई ऑनलाइन स्टोर आपको एक मुफ्त ट्रायल के लिए साइन अप करने के लिए कहता है। एक बार जब आप साइन अप कर लेते हैं, तो आप खुद को उस सर्विस को जारी रखने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये छोटी प्रतिबद्धता आपको बाद में बड़ा खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का उपयोग करके आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इसे नैतिक और जिम्मेदारी से करना महत्वपूर्ण है। आप छोटे कदमों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे किसी को मुफ्त वेबिनार, ट्रायल सेशन या छोटे सर्वे के लिए राजी करना। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम चला रहे हैं, तो पहले मुफ्त वर्कआउट सेशन के लिए साइन अप करवाएं। एक बार जब वे हाँ कहते हैं, तो उनका दिमाग मेंबरशिप लेने के लिए तैयार होने लगता है, क्योंकि वे अपने पहले निर्णय के साथ सुसंगत रहना चाहते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक या लिखित प्रतिबद्धता लेना और भी प्रभावी है। अगर कोई अपने लक्ष्य, जैसे फिटनेस या दान, को सोशल मीडिया पर शेयर करता है या लिखता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित होता है, क्योंकि असंगति से लोग असहज महसूस करते हैं। पार्ट 3, सोशल प्रूफ। सामाजिक प्रमाण। सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत बताता है कि लोग दूसरों के व्यवहार को देखकर फैसला लेते हैं, खासकर जब उन्हें यकीन नहीं होता कि क्या सही है। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वह ठीक होगा। यह सिद्धांत मार्केटिंग, सामाजिक रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों में असर करता है। रॉबर्ट सियाल्दिनी कहते हैं कि जब हमें यह समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, हम दूसरों को देखते हैं और उनके व्यवहार को सही मान लेते हैं। यह हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है, जो हमें जल्दी फैसला लेने में मदद करता है। हम नहीं चाहते कि हम गलत करें या अलग दिखें, इसलिए हम वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। इस सिद्धांत का असर तब ज्यादा होता है जब हम अनिश्चित होते हैं। जब हमें किसी चीज का सही गलत पता नहीं होता, हम यह मान लेते हैं कि अगर ज्यादातर लोग कुछ कर रहे हैं, तो वह सही होगा। यह हमारे सामाजिक स्वभाव का हिस्सा है, क्योंकि हम दूसरों से सीखते हैं और उनके व्यवहार को आधार मानते हैं। मार्केटिंग में इस सिद्धांत का बहुत इस्तेमाल होता है। कंपनियां दिखाती हैं कि उनके प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ताकि हमें लगे कि वह भरोसेमंद है। इससे हम उस प्रोडक्ट को चुनने के लिए प्रेरित होते हैं। सामाजिक जीवन में भी हम अक्सर यह देखते हैं कि हमारे दोस्त, परिवार या समाज क्या कर रहा है, और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार दूसरों से मेल खाए और हमें स्वीकार किया जाए। लेकिन कई बार लोग इस सिद्धांत का गलत फायदा उठाते हैं। कुछ कंपनियां झूठे आंकड़े या फर्जी समीक्षाएं दिखाकर हमें बेवकूफ बना सकती हैं, ताकि हम उनकी चीजें खरीद लें। इसलिए इस सिद्धांत को समझना जरूरी है, ताकि हम गलत प्रभाव में ना आए। सामाजिक प्रमाण हमारे फैसलों को आसान बनाता है, लेकिन यह हमें सोचने से भी रोक सकता है। अगर हम सिर्फ दूसरों के व्यवहार पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने लिए सही चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं। इस सिद्धांत को समझने से हम अपने फैसलों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। हम यह सोच सकते हैं कि क्या हम वाकई किसी चीज को चाहते हैं, या सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं। यह हमें अपने फैसलों को नियंत्रित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। मस्क अक्सर अपनी टीम के उन कर्मचारियों की उपलब्धियों को सार्वजनिक रूप से साझा करते हैं, जिन्होंने असाधारण काम किया, जैसे स्पेसएक्स के रॉकेट लॉन्च में योगदान देने वाले इंजीनियरों की तारीफ। वे ट्विटर पर उनकी मेहनत को हाईलाइट करते हैं, जिससे बाकी कर्मचारियों को लगता है कि कड़ी मेहनत करना सामान्य और अपेक्षित है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मीटिंग में किसी कर्मचारी के प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने की तारीफ करें, या उनकी सफलता को न्यूज़लेटर में साझा करें। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलती है कि वे भी ऐसा करें। मस्क की तरह आप एक ऐसी कार्य संस्कृति बना सकते हैं जहां मेहनत और रचनात्मकता को महत्व मिले। जब कर्मचारी देखते हैं कि उनके सहकर्मी सराहना पा रहे हैं,
वे भी वैसा व्यवहार अपनाते हैं। यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमारा व्यवहार दूसरों को प्रभावित कर सकता है। अगर हम कुछ करते हैं तो हो सकता है कि दूसरे भी हमारी नकल करें। इसलिए हमें अपने व्यवहार को सोच समझकर चुनना चाहिए। सामाजिक प्रमाण एक तरह का टूल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम और दूसरे लोग कैसे फैसले लेते हैं। यह हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। पार्ट 4, लाइकिंग, पसंद। रॉबर्ट सियालदिनी बताते हैं कि हम उन लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उनकी बात सुनने, उनके साथ सहमत होने या उनकी मदद करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। यह इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, क्योंकि हम उन लोगों के साथ समय बिताना चाहते हैं जो हमें खुश करते हैं या जिनसे हमारा कोई जुड़ाव महसूस होता है। यह सिद्धांत हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करता है, चाहे वह खरीदारी हो, सामाजिक रिश्ते हों या कोई और स्थिति। हम किसी को क्यों पसंद करते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो वह हमें अच्छा लगता है। दूसरा, अगर कोई हमारे जैसा है, जैसे कि हमारी पसंद, शौक या मूल्य एक जैसे हैं, तो हम उसे ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा, अगर कोई हमें बार-बार मिलता है और हम उसके साथ सहज हो जाते हैं, तो भी वह हमें अच्छा लगने लगता है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल लोग हमें प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। मार्केटिंग में इस सिद्धांत का बहुत उपयोग होता है। कंपनियां ऐसे लोगों को अपने विज्ञापनों में लाती हैं जो ग्राहकों को पसंद आए, जैसे कि मशहूर हस्तियां या इन्फ्लुएंसर। अगर आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद है और वह किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करता है, तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसी तरह सेल्समैन अक्सर ग्राहकों की तारीफ करते हैं या उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं, ताकि ग्राहक उन्हें पसंद करें और उनकी बात मान लें। यह सिद्धांत इसलिए काम करता है क्योंकि हम उन लोगों से चीजें लेना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। इस सिद्धांत को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह जान सकें कि हम किसी के प्रभाव में क्यों आ रहे हैं। अगर कोई हमें बहुत तारीफ कर रहा है या हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या वे हमें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमें अपने फैसलों पर ज्यादा नियंत्रण देता है। साथ ही यह सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि अगर हम दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहिए। पसंद का सिद्धांत हमें अपने व्यवहार को भी सुधारने में मदद करता है। अगर हम दूसरों के साथ दोस्ताना, ईमानदार और सम्मानजनक व्यवहार करते हैं, तो लोग हमें पसंद करेंगे और हमारी बात मानने की ज्यादा संभावना होगी। यह सिद्धांत हमें यह समझने में सहायता देता है कि रिश्ते और विश्वास कैसे बनते हैं और हम अपने फैसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लोगों की मेहनत को पहचानें, जैसे किसी प्रोजेक्ट में उनके नए विचार की तारीफ करें। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करें, उनकी रुचियों के बारे में पूछें, जैसे उनके पसंदीदा खेल या शौक। नियमित रूप से दोस्तों या लोगों की उपलब्धियों को हाईलाइट करें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे और आपकी बात मानने को तैयार होंगे। पार्ट 5, अथॉरिटी, प्राधिकार। रॉबर्ट सियालदिनी कहते हैं कि हम उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जिन्हें हम किसी क्षेत्र में जानकार या विशेषज्ञ मानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे लोग सही जानकारी या सलाह दे सकते हैं। हमारा दिमाग यह मान लेता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुभवी या उच्च पद पर है, तो उनकी बात सही होगी। यह सिद्धांत हमें जल्दी फैसले लेने में मदद करता है, खासकर जब हमें खुद ज्यादा जानकारी नहीं होती। प्राधिकार का असर हमारे जीवन के हर हिस्से में दिखता है। हम डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की बात को गंभीरता से लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि उनके पास ज्यादा ज्ञान या अनुभव है। यह विश्वास हमें उनके सुझाव या निर्देश मानने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यह सिद्धांत सिर्फ असली विशेषज्ञों तक सीमित नहीं है। कई बार लोग सिर्फ प्राधिकार का दिखावा करके भी हमें प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि कोई खास कपड़े पहनकर, टाइटल इस्तेमाल करके या आत्मविश्वास से बात करके। प्राधिकार का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास और साख कैसे बनती है। अगर हम अपने काम में मेहनत करते हैं और लोग हमें जानकार मानते हैं, तो हमारा प्रभाव बढ़ता है। यह सिद्धांत हमें अपने फैसलों को समझने और दूसरों के प्रभाव से बचने में मदद करता है।
एग्जाम्पल के लाई कंपनियां अपने विज्ञापनों में डॉक्टर, वैज्ञानिक या किसी बड़े पद के लोगों को दिखाती हैं ताकि हमें लगे कि उनका प्रोडक्ट भरोसेमंद है। जैसे अगर कोई दवा का विज्ञापन में कोई व्यक्ति लैब कोट पहनकर उसकी तारीफ करता है, तो हम मान लेते हैं कि वह जानकार है और दवा अच्छी होगी। इसी तरह अगर कोई कंपनी कहती है कि उनके प्रोडक्ट को विशेषज्ञों ने मंजूरी दी है, तो हम उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यह सब प्राधिकार के सिद्धांत की वजह से होता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। लोगों को अपनी विशेषज्ञता दिखाएं, जैसे किसी प्रोजेक्ट में तकनीकी सलाह देना या उद्योग की जानकारी साझा करना। किसी से मिलते समय आत्मविश्वास और स्पष्टता से बात करें। लोगों की समस्याओं का समाधान सुझाएं, जैसे कार्य प्रक्रिया को बेहतर बनाने का तरीका बताना। आप अपने अनुभव या उपलब्धियों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे अपनी सफलताओं का हवाला देना, ताकि लोग आपको जानकार और समझदार माने। पार्ट 6, स्कैर्सिटी, कमी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि लोग उन चीजों को ज्यादा चाहते हैं जो कम उपलब्ध होती हैं या जिन्हें पाना मुश्किल होता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज जल्दी खत्म हो जाएगी, तो हम उसे तुरंत लेने की कोशिश करते हैं। यह सिद्धांत खरीदारी, फैसले लेने और व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। यह इंसानी स्वभाव है कि हम जो चीज आसानी से नहीं मिलती, उसे पाने की जल्दी में रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई मौका हमारे हाथ से निकल जाए। यह सिद्धांत हमें तुरंत फैसला लेने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हम पूरी तरह तैयार ना हो। हमारे दैनिक जीवन में कमी का सिद्धांत कई तरह से काम करता है। जब हमें लगता है कि कोई चीज सीमित है, जैसे कि समय, सामान या अवसर, तो हम उसे खोने से डरते हैं। यह डर हमें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाता है। इस सिद्धांत का असर इसलिए इतना मजबूत है क्योंकि यह हमारे मन में एक तरह की तनाव पैदा करता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने अभी नहीं लिया तो बाद में पछतावा होगा। इसीलिए यह सिद्धांत लोगों को प्रभावित करने का एक आसान तरीका है। कंपनियां इस सिद्धांत को समझती हैं और इसका खूब इस्तेमाल करती हैं। वे हमें यह महसूस कराती हैं कि उनका प्रोडक्ट या ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगा, ताकि हम बिना ज्यादा सोचे खरीद लें। यह सिद्धांत न केवल खरीदारी में, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत फैसलों में भी असर डालता है। जैसे अगर हमें लगता है कि कोई खास अवसर बार-बार नहीं आएगा, तो हम उसे पकड़ने की जल्दी करते हैं। लेकिन कई बार लोग इस सिद्धांत का गलत फायदा उठाते हैं। कुछ कंपनियां झूठ बोलती हैं कि उनके पास सीमित स्टॉक है, ताकि हम जल्दी खरीद लें, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इस सिद्धांत को समझने से हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं। अगर हमें कोई जल्दी करने के लिए कह रहा है, तो हमें रुककर सोचना चाहिए कि क्या यह वाकई जरूरी है। क्या हम सिर्फ कमी के डर से फैसला ले रहे हैं? यह हमें ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करता है। साथ ही अगर हम खुद दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से। अगर हम सचमुच कुछ खास और सीमित पेश कर रहे हैं, तो लोग हमारी बात मानने के लिए तैयार होंगे। कमी का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। अगर हम हर बार कमी के डर में आकर फैसला लेंगे, तो हम गलत चीजों पर समय और पैसा खर्च कर सकते हैं। यह सिद्धांत हमें अपने डर और चाहत को समझने का मौका देता है। यह एक तरह का टूल है जो हमें यह देखने में मदद करता है कि हम क्यों जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और कैसे हम अपने निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, ये सिद्धांत हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। जैसे सामाजिक प्रमाण हमें यह बताता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, जिससे हमें जल्दी फैसला लेने में मदद मिलती है। लेकिन कई बार लोग इन सिद्धांतों का गलत फायदा उठाते हैं। जैसे कोई हमें कुछ देकर पारस्परिकता का इस्तेमाल कर सकता है और हमसे कुछ ऐसा करवा सकता है जो हम नहीं चाहते। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमें अपने फैसले सोच समझकर लेने चाहिए, न कि सिर्फ इसलिए कि कोई हमें प्रभावित कर रहा है। इस पुस्तक का सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए। हर स्थिति को ध्यान से देखना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कोई हमें कैसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर कोई कहता है कि कोई चीज बहुत कम है, तो हमें तुरंत उसकी बात मानने की बजाय सोचना चाहिए कि क्या यह सच है। सियाल्डिनी की सलाह है कि हमें अपने फैसलों पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें दूसरों की बातों को भी समझना चाहिए। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी है
जो अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेना चाहता है। चाहे वो बिजनेस में हो, दोस्ती में या परिवार में, ये सिद्धांत हर जगह काम करते हैं। सियाल्डिनी हमें सिखाते हैं कि प्रभाव एक कला है और अगर हम इसे समझ लें तो हम न सिर्फ खुद को बचा सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। ये किताब हमें ये भी बताती है कि प्रभावित करना गलत नहीं है, बशर्ते हम इसका इस्तेमाल ईमानदारी से करें। इस तरह सियाल्डिनी की ये किताब हमें अपने और दूसरों के व्यवहार को बेहतर समझने में मदद करती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।